चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन की पहली किस्त जारी होगी। 7 मार्च को महतारी वंदन की पहली किस्त जारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली तरीके से महिलाओं के खातों में राशि डालेंगे। हर महीने 1,000 रुपए, यानी कि महिलाओं को साल के 12,000 रुपए मिलने वाले हैं। 2023 का विधानसभा चुनाव और वो चुनाव जब भाजपा के द्वारा महतारी वंदन योजना की घोषणा की गई थी, और उस घोषणा के बाद में भाजपा का ये कहना है कि 2023 में जो वादा किया था उसे 2024 में पूरा कर रहे हैं, यानी कि महतारी वंदन योजना के फॉर्म भरवा चुके हैं। अब उसके बाद में 7 मार्च से अब तमाम जो महिलाएं हैं उनके खाते में महीने की पहली किस्त यानी कि 1,000 रुपए आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर राजनीति भी लगातार देखने को मिल रही है। वहीं कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस का ये कहना है कि भाजपा सरकार के आए हुए 3 महीने हो चुके हैं। अब ऐसे में 3 महीनों की किस्त जो राशि है वो महिलाओं के खाते में जानी चाहिए, ना कि 1 महीने की। यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने और 3,000 रुपए महिलाओं के खाते में डाले जाए, नहीं तो यहाँ पर सीधे तरीके से विपक्ष राज्य सरकार पर हमला करती हुई नजर आ रही है। उनका ये कहना है कि बीजेपी ने जो वादा किया था उसे पूरे तरीके से पूरा नहीं कर रही है और सिर्फ बतौलेबाजी की जा रही है। तो लगातार अलग अलग बयान भी यहाँ पर देखने को मिले विपक्ष की ओर से, किस प्रकार से सत्ता पक्ष पर निशाना भी साधा जा रहा था। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि महतारी वंदन योजना की 2023 में बीजेपी ने सिर्फ घोषणा मात्र की थी और उससे महिलाओं को और महिला वोट बैंक को साधने में बीजेपी कामयाब हो गई थी। और इस बार तो महिलाओं के फॉर्म भरे जा रहे हैं और उनके खातों में किस्त भी डाली जाएगी। इससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक बड़ा इम्पैक्ट लोकसभा चुनाव में पड़ता हुआ और बीजेपी के लिए एक बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ सकता है। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में रायपुर से संवाददाता करिश्मा सोनी लाइव जुड़ गई है। करिश्मा, महतारी वंदन योजना का अभिनंदन तो महिलाओं ने जमकर किया, लेकिन 2024 में जब पहली किस्त अब मार्च में डलने वाली है, इसको लेकर महिलाओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? क्योंकि अगर हम वोट बैंक के हिसाब से देखें तो छत्तीसगढ़ में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या है। तो पुरुष मतदाताओं से ज्यादा महिला मतदाता वोटर्स हैं। और वहीं देख सकते हैं कि जब महिला वोटर ज्यादा होती है तो उन्हें साधने के लिए हर राजनीतिक दल अपनी तरफ से जो है पूरी कोशिश करता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था और अपने घोषणा पत्र में भी महतारी वंदन योजना को लेकर के पूरे सालाना 12 महीने 12,000 रुपए देने की जो बात की थी, जिसमें हर 1 महीने हर विवाहित महिला को 1,000 रुपए उनके खाते में आएगा। तो अब देख सकते हैं जब ये वादा भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में किया था तो उसे पूरा करती लोकसभा के पहले नजर आ रही। इससे एक बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है, क्योंकि जो महिला वोटर्स हैं उन्होंने काफी ज्यादा भरोसा किया था जब विधानसभा चुनाव में, और अब उनका जो वादा है वो लोकसभा के पहले पूरा होता नजर आ रहा है। तो एक बड़ा इम्पैक्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा में पड़ने वाला है। इसके साथ साथ देख सकते हैं कि कल महतारी वंदन योजना की जो है पहली किस्त महिलाओं के खाते में तो बिल्कुल कहीं ना कहीं महतारी वंदन योजना से एक बड़ा फायदा 2023 के विधानसभा चुनाव में मिलता हुआ नजर आया था, लेकिन क्या 2024 में भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया करिश्मा, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए, मुख्यमंत्री के द्वारा अब लगातार अलग अलग घोषणाएं की जा रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को यानी कि कल वर्चुअली तरीके से महिलाओं के खाते में राशि डालने वाले हैं। इससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को इसका फायदा और महिला वोट बैंक को साधने में बीजेपी को फायदा होता हुआ नजर आएगा।